खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं अर्चना जैन। चलिए पहली नजर आज की हेडलाइंस पर। निवेशकों के करोड़ों लेकर फरार होने के 4 आरोपियों ने किया सरेंडर। खैरतल में हुआ था नवअंश निधि घोटाला। धूमधाम से हुआ न्यू ईयर सेलिब्रेशन। रंगारंग कार्यक्रमों में लोक कलाकारों के साथ थिरके लोग। वहीं भर्तरी धाम में नववर्ष पर भक्तों ने किया नमन। नए साल में नए कामों को लेकर अलवर वासियों ने जताई अपेक्षा। औद्योगिक विकास और जल संकट दूर करने की भी जताई उम्मीद। और 6 बच्चों के पिता ने फंदा लगाकर दी जान। वहीं शराब के नशे में तेजाब पीकर मिस्त्री ने तोड़ा दम। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। खैरतल में नवअंश इंडिया निधि लिमिटेड से जुड़े बहुचर्चित निवेश घोटाले में 4 और संचालकों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। इनमें उमराव चौधरी, दाताराम चौधरी, पूरन और सत्यपाल शामिल हैं। इन पर करीब 4000 निवेशकों से करोड़ों रुपए जमा कर हड़पने का आरोप है। पुलिस के अनुसार कंपनी ने FD के नाम पर बेहतर रिटर्न का लालच देकर निवेश करवाया था, लेकिन 23 सितंबर को संचालक निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गए। मामले में 29 सितंबर को प्रकरण दर्ज किया गया था। अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। SP जया सिंह ने बताया कि प्रकरण में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और लेन देन से जुड़े अहम खुलासे होने की संभावना है। आरोप है कि संचालकों ने संगठित रूप से गबन कर निवेशकों की राशि वापस नहीं लौटाई। इससे पहले पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तेज सर्दी ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के गर्माहट को कम नहीं किया और 31st ईव के अलावा नव वर्ष 2026 के पहले दिन भी उत्साह छाया रहा। इस मौके पर देश भर से लोग सरिस्का क्षेत्र में पहुंचे। 31 दिसंबर की रात्रि को नटनी का 12 सरिस्का क्षेत्र के सभी होटल फुल रहे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग पहले ही करवा ली गई थी। इन होटलों में देर रात तक जश्न चलता रहा और लोक कलाकारों के साथ पर्यटक भी नाचते हुए नजर आए। साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया और उन्होंने इस रिजॉर्ट्स के बारे में बताया कि वो बहुत अच्छा रिजॉर्ट्स है। ये हमारे मामा जी हैं, ये बहराइच से आई है, हमारी मेहमान है और इन्होंने रिजॉर्ट का नाम सुना है। तब से लड़ाई थी कि यहाँ आके हम प्रोग्राम देखें, तो इनको आज मौका मिला और ये यहाँ पे आई। मतलब बहुत, ये हर साल अच्छा होता है मगर इस बार इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। 2 को मिला के बहुत अच्छा कर लिया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है और इतना अच्छा अलवर में टॉप रिसोर्ट है और बहुत ही इनका व्यवस्था अच्छी है। और इन लोगों ने जो व्यवस्था की है, मैनेजमेंट किया है, खाना भी लाजवाब है। और यहाँ राजस्थान डांस किया है, राजस्थान के जो कल्चर बताया है। तो बाहर के लोग, यूपी से आए हैं लोग, बहुत सारे लोग बाहर से आए, ये लोग बहराइच से आए हैं और ये नेपाल बॉर्डर है, उनसे सुन के आए हैं कि राजस्थान में इतना अच्छा होता है। तो वेरी अप्रिशिएट, आई एम डूइंग अप्रिशिएट यार। वेरी एक तो यहाँ टाइगर भी मिलेंगे, हमारे यहाँ भी टाइगर रिजर्व है, बट उससे अच्छा है ये। और हमने टाइगर देखे भी, कल सरिस्का गए और हमने टाइगर देखे, 5 टाइगर देखे एक साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, क्लैपिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा है, मतलब अमेजिंग है। और हम लोग प्रचार करेंगे, बहुत खुश हम तो अपने यूपी में जाके बताएंगे। ये देखिए फूलों से स्वागत हुआ है हमारा, देखिए फूलों से स्वागत हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा है और सब इनकी देन है। ये हमारे ये नव वर्ष को लेकर आप देख सकते हो कि जो आ रहे हैं लोग, उनमें कितना खासा उत्साह जो देखने को रहा। अब कुछ घंटे बाद 2026 आने वाला है, लेकिन इन्होंने जोश जो देखने को रहा, इन्होंने जो खास जो देखा है, राजस्थान का कल्चर देखा है। जिस तरह यहाँ नव वर्ष मनाने के लिए आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनमें कितना जोश देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अब रात भर यहाँ जश्न चलेगा और बिल्कुल मौज मस्ती की जाएगी। नए नव वर्ष का वेलकम करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं धर्मेंद्र शर्मा, कैमरामैन मोहित शर्मा के साथ ATL न्यूज अलवर। उधर सिलीसेट में नववर्ष के प्रथम दिन पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिली। सर्दी के मध्य लोगों ने घूमने का आनंद उठाया। यहाँ गत दिनों कई होटलों को प्रशासन ने सीज भी कर दिया था, लेकिन अन्य खुले हुए होटलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही झील में नौका भ्रमण भी किया। नव वर्ष मनाने के लिए
दिल्ली से जो पर्यटक आए हो हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का आज मौसम भी अच्छा था, किस तरह आपको लग रहा है, और अभी इन नौका भ्रमण भी करेंगे तो उसको लेकर कितना उत्साह है नववर्ष को लेकर, हम जान लेते हैं। जी मैम, नाम? नीतू बंसल, जी मैम, कौन जगह से है? न्यू दिल्ली। तो नववर्ष है, 31 है, उसको मनाने के लिए आए हो आप, कैसा लग रहा है, क्या क्या आप एंजॉय में करोगे? रिलैक्स, मस्ती, आराम और एंजॉय। अच्छा, सिली झील पर पहली बार आए हो, इससे पहले भी? नहीं, पहली बार फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, अभी सर्दियों में तो अच्छा है मौसम, गर्मियों में मुझे लगता है बहुत गर्मी रहती होगी, बट अभी बहुत बढ़िया है। स्वान जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एटलीस्ट दिल्ली का टूर है तो एकदम पोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मेरा नाम पंकज है और मैं जयपुर से यहाँ घूमने आया हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और आप सभी को यहाँ पे आना चाहिए न्यू ईयर मनाने। और ये जो लेक है ये बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे मछलियाँ, टर्टल और काफ़ी सारे जानवर हैं, तो बड़ी ही आनंदमय जगह है ये। तो आप सरिस्का भी जाओगे घूमने, सिली सीट वगैरह भी जाओगे? जी। मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव है, हम लोग जयपुर से यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा व्यू है यहाँ पहाड़ों में? पहाड़ों की वादियाँ बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे फिश, जानवर बहुत अच्छे हैं। इसे अलवर का कश्मीर भी कह सकते हैं क्या? अलवर का कश्मीर भी बहुत अच्छा है। उधर नटनी का बारा में भी गुरुवार को पर्यटकों की काफी चहल पहल दिखाई दी। कोहरा होने की वजह से चारों तरफ की पहाड़ियां खूबसूरत नजर आई और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। पर्यटकों ने बताया कि नटनी का बारा सरिस्का क्षेत्र को अलवर का कश्मीर भी कहा जा सकता है। उधर सरिस्का में सफारी के लिए सभी वाहन पहले से ही बुक हो गए थे। नए साल के मौके पर देश भर और विदेशों से भी सैलानी बाघ के दीदार की तमन्ना लेकर यहाँ पहुंचे। देखिए, नए साल पे पहले तो हमारी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल में सरिस्का पूरी तरह पर्यटकों से गुलजार है और जब से टाइगर का पुनर्स्थापना यहाँ हुई है, पुनर्वास हुआ है, उसके बाद से सरिस्का रात दिन यहाँ का पर्यटन व्यवसाय फल फूल रहा है और जंगल में अब टाइगर 50 के आसपास हो गए हैं। तो हम तो वन विभाग को और इनको सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो टाइगरों की संख्या इतनी बड़ी, जो सरिस्का टाइगर विहीन हो चुका था, उसमें राजमाता जो टाइग्रेस है इसका बड़ा योगदान रहा है और आज हाफ सेंचुरी टाइगर्स की सरिस्का में होगी। अपने दो मंत्री है यहाँ के, केंद्र की भी, राज्य की भी, तो कितना और विकास होने की संभावना है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो दोनों मंत्री हैं स्टेट के और सेंटर के, दोनों वन मंत्री हमारे अलवर से हैं, तो इससे पूरा फ़ायदा इस क्षेत्र को मिल रहा है और इस क्षेत्र का 4 गुना विकास होगा। उधर नए साल का सेलिब्रेशन अलवर जिले के 100 से ज्यादा होटलों में बुधवार रात करीब 8 बजे से शुरू हो गया था। कहीं जैसलमेर थीम पर जश्न हुआ तो कहीं म्यूजिक नाइट में गायक कलाकारों ने समा बांधा। रात के 12 बजते ही हैप्पी न्यू ईयर गूंज उठा और लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। और वहीं नववर्ष के चलते अलवर के लोक देवता भर्तरी धार्मिक स्थल पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर यहां फूल मालाओं से भव्य सजावट की गई। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। यहां मौजूद पुजारी ने बताया कि तेज ठंड में भी सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मौके पर आकर्षक सजावट भी की गई है। जय भर्तरी बाबा की। आज भर्तरी बाबा के आज नई साल है, श्रद्धालु दूर दराज से आएंगे। बाबा के सभी की मन्नत पूरी होती है बाबा भर्तरी के मंदिर में। मच्छंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी, भर्तरी जी का यहाँ बाबा ने अमर गंगा निकाली हुई है, ये 24 घंटे चलती रहती है। बाबा की अखंड ज्योति जलती है, अमर धुन है बाबा का। बाबा की बभूति से ही सभी के संकट दूर होते हैं। सभी को बाबा भर्तरी की मनोकामना पूरी हो, सबको आशीर्वाद मिलता रहे और 2026 बहुत अच्छा रहे सभी के लिए। और बाबा के सभी चरणों में अपने आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं, श्रद्धालु सभी का आशीर्वाद मना रहे हैं। उधर नववर्ष 2026 को लेकर अलवर के जागरूक नागरिकों ने अपेक्षाएं व्यक्त की है। कोर्ट परिसर में मौजूद एडवोकेट ओमवीर यादव एवं संजीव कारगवाल के अनुसार मौजूदा भजनलाल सरकार ने अनेक सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए एक साथ लाखों भर्तियां निकालने की जरूरत है। जिले से केंद्र और प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं और ऐसे में अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। उन्होंने वर्ष 2027 तक बुलेट ट्रेन के संचालन की भी आशा व्यक्त की।
वहीं एडवोकेट कारगवाल ने यह भी कहा कि औद्योगिक विकास तेजी से हो जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ ही अलवर जयपुर हाईवे को चौड़ा करने का काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। वहीं पानी को लेकर विशेष कार्य योजना की जरूरत बनी हुई है। सबसे पहले तो पूरे अलवर जिले के जो भी नागरिक लोग हैं सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल बहुत अच्छा हो, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। नए साल के रूप में मैं एक अलवर का आम नागरिक होने के नाते अलवर के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि चूँकि अलवर ज़िले के 3 विभाजन होने के बाद जो अलवर में इकोनॉमी जो है, जो आर्थिक रूप से है, वो सिर्फ एक पर्यटन ही एक उद्योग रह गया है। तो पर्यटन के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो विकसित होनी चाहिए। और ख़ासकर जो अभी अलवर से और ये जो सरिस्का तक का जो रास्ता है, जो रोड है जो बन रहा है, वो जल्दी से जल्दी इसका पूरा हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो पर्यटन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको अलवर में इंट्रोड्यूस किया जाए। बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनको भी टूरिस्टों से जोड़ा जाए और मूलभूत सुविधा। उसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या आने वाले दिनों में देखी जाएगी वो है पानी की। तो पानी के लिए जो वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं उसको तैयार करने के लिए विशेष कोई कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और राज्य सरकार द्वारा भी, और आम जनता को भी पानी के संचय के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अलवर के ज़िले के सर्वांगीण विकास के लिए, जो नया जो अलवर ज़िला है उसके विकास के लिए ज़रूरी है कि यहाँ नई नई औद्योगिक इकाइयाँ आएँ जिससे रोज़गार के अवसर उत्पन्न हों। तो ये मेरी अलवर के लिए विशेष रहेगी ताकि युवाओं को रोज़गार के अवसर मिले, पानी की समस्या का समाधान हो और टूरिस्ट जो है वो उनकी परियोजनाओं का उनका विकास। पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों और विशेषकर अलवर वासियों को साल 2026 की मंगलमय कामनाएं प्रेषित करता हूं और भगवान से दुआ आशा करता हूं कि ये साल सभी के लिए आशा की किरण लेके आए, सबके घर में सुखमय हो, सब धन धान से परिपूर्ण हो, मावट हो और युवाओं को रोज़गार मिले। और सरकार से आशा है कि युवाओं के लिए एक साथ लाखों की संख्या में भर्ती करनी चाहिए। 1000, 2000, 5000 में उसमें बटके रह जाती। ओबीसी, जर्नल, SC, ST, विकलांग ये कोटे होते हैं। एक बार में जितनी पुलिस में महकमे में जैसे जनसंख्या जो बढ़ रही है त्यों पुलिस महकमे में भी पुलिस की ज़रूरत है। इसलिए मेरा मानना है कि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की जाए, समान अवसर दिए जाएं और ये साल आशा विश्वास के साथ अलवर के विकास में चमू विकास करेगा। यहाँ हमारे 2 मंत्री हैं और माननीय भूपेंद्र यादव जी जो केंद्र में मंत्री हैं और मोदी जी के निकट हैं, उनसे आशा है कि सन 2027 तक अलवर में बुलेट ट्रेन आएगी और बहुत सारे राजमार्ग, अभी एक कांदोली बाईपास से एक राजमार्ग पास हुआ है और आने वाले समय में और भी बड़ी सौगातें होंगी। कन्या महाविद्यालय की भी नींव रखी है और सिंथेटिक ट्रैक के लिए भी ज़मीन दी है अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इसी प्रकार से अलवर का 50 मिनी बसें जो शहर की ट्रैफिक के लिए चलेंगी, जो इलेक्ट्रिक बसें होंगी, ये भी एक खाका तैयार हो रहा है। तो इस तरह से एक भूपेंद्र जी एक विजन लेके चल रहे हैं। इस वर्ष बहुत सारे काम धरातल पे आएंगे, इसमें फ्लाईओवर का निर्माण भी है, बहरोड का हाईवे भी है। इस तरह से बहुत सारी संख्या है। ऐसा आशा और विश्वास के साथ नए वर्ष सबको मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। नगर निगम द्वारा केडलगंज में संचालित अन्नपूर्णा रसोई और रैन बसेरे का बुधवार रात जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने निरीक्षण किया। उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई में मौजूद लोगों से खाने के संबंध में फीडबैक लिया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने रैन बसेरे में भी लोगों से बात कर सुधार के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने बताया कि पिछले 1 माह से रैन बसेरा वाहिनी संचालित है, जिसके तहत सड़क पर सो रहे लोगों को आश्रय स्थल तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सर्दी के मौसम में खुले में सोते व्यक्तियों के बारे में कंट्रोल रूम पर सूचना दें। वहीं कलेक्टर ने सर्दी के मौसम के चलते रैन बसेरे में कंबल और बिस्तर सहित सफाई आदि की पर्याप्त व्यवस्था को लेकर हिदायत भी दी। आज जिला कलेक्टर महोदया के द्वारा केडलगंज में संचालित अन्नपूर्णा रसोई और रैन बसेरे का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कलेक्टर महोदया द्वारा जो यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, वहाँ के जो लाभार्थी हैं उनसे वार्ता की गई और उनके द्वारा फीडबैक लिया गया। साथ ही जो रैन बसेरा चल रहे हैं, यहाँ के जो लोग सो रहे हैं उनसे फीडबैक लिया गया
और उनके द्वारा भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। महोदय द्वारा जो भी हमें फीडबैक और सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं उनका हम सुधार कर लेंगे। कुछ खामियां पाई गई वो हमने नोट कर ली हैं और उनका जल्दी हम उन खामियों पर सुधार करेंगे। नए साल के पहले दिन अलवर के दिल्ली दरवाजा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई। जानकारी के अनुसार गंगा मंदिर निवासी 52 वर्षीय दीनदयाल जाटव पिछले कई वर्षों से हड्डियों से जुड़ी चिकित्सा का कार्य करते थे। उनके पिता बाबूलाल जाटव भी इसी कार्य के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अखेपुरा थाना के एएसआई पदमचंद ने बताया कि दीनदयाल की उंगली का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते वह पिछले कई दिनों से शराब का सेवन नहीं कर रहा था। लेकिन बीती रात उसने शराब पी ली और इसके बाद फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह करीब 7 बजे परिजनों की नींद खुली तो दीनदयाल को फंदे पर लटका हुआ पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृतक के 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। इनमें से 2 पुत्रियों का विवाह हो चुका है। थाने पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गंगा मंदिर के पास दिल्ली दरवाजे बाहर फांसी पर लटका हुआ है। इस इत्तला पे मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ जाके देखा तो एक लड़का था जिसकी उम्र करीब 52 साल थी और जिसका नाम है दीनदयाल पुत्र बाबूलाल जाटव। ये क्या है, पिछले काफी दिनों से शराब नहीं पी रहा था। कल इसने शराब पी और शराब पी तो सुबह इसके परिजनों ने देखा तो ये उस पर लटका हुआ मिला। ये कमरे में अकेला ही रहता था और अकेला ही सोता था। इसके 4 तो बच्चियां हैं, 2 लड़के हैं। उसको उनको लेके हॉस्पिटल आ गए। आगे अब ये क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं क्या नहीं करवाना चाहते वो लिख के रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो दे देंगे। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम एएसआई है, पुलिस थाना अखेपुरा। और वहीं शराब के नशे में तेजाब पीने से चिनाई मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गोहा का निवासी था। 60 वर्षीय रोशनलाल जाटव रोजाना शराब का सेवन करता था। गत रात्रि वह काफी नशे में था और इसी दौरान उसने घर के बाथरूम में रखी तेजाब की बोतल को शराब समझकर पी लिया। उसे रामगढ़ से अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। यहाँ तड़के करीब 3 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। शराब वराब पीते थे, रात को फिर लेटरिंग करने के लिए गए थे, उसमें एसिड था तो उसने एसिड पी लिया था। अच्छा, काम क्या करते थे? चिनाई का काम करते थे, मजदूर। क्या डेली पीते थे क्या? डेली पीते थे। उम्र कितनी है? 60 साल। अच्छा, बच्चे कितने? 5। सबकी शादी हो गई? सबकी शादी हो गई। क्या काम करते थे? चिनाई का काम करते थे। मिस्त्री का? हाँ जी। गाँव में ही? गाँव में चल रहा है, वहाँ भी करते। अच्छा, तो सुबह कैसे कब पता लगा तुम्हारे? जहाँ मुझे पी के आए थे, जब उल्टी कर रहा था उस टाइम पता चला था। फिर कहाँ ले गए? फिर इसको रामगढ़ ले गए थे। रामगढ़ से उन्होंने अलवर ले रेफर करा था। फिर रेफर किया था, उन्होंने एडमिट कर लिया था उसको। रात में 2:30 करीब के बाद डेथ हो गई। अलवर के तिलक मार्केट में निर्माणाधीन दुकान से गिरकर मजदूर की जान चली गई। गुरुवार दोपहर यह दर्दनाक हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार दोपहर में खाना खाने के बाद मिस्त्री और मजदूर दोबारा काम पर लग गए। इसी दौरान मिस्त्री दूसरी मंजिल पर काम करने चला गया, जबकि मजदूर पहली मंजिल पर ही मौजूद था। कुछ समय बाद मजदूर नीचे गिर गया, लेकिन घटना के वक्त किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। कुछ देर बाद उसे नीचे गिरा हुआ देखकर दुकान संचालक रमेश गोयल को सूचना दी गई। घायल मजदूर को जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक अमरेश बड़ेर माला खेड़ा का रहने वाला था। परिजन सूरज सिंह ने बताया कि वह पिछले करीब 6 दिनों से तिलक मार्केट में मजदूरी का काम कर रहा था। अमरेश के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री हैं। मेरा भाई का लड़का था, भतीजा, वो काम करने लिए बेलदारी का यहाँ डेली पर डे आता था अलवर। 6 दिन से रमेश गोयल जी के पास दुकान बन रही है तिलक मार्केट में, वहाँ दुकान पे काम करता था। मिस्त्री जी का बताना है कि 1 बजे हमने लंच किया। लंच करने के बाद में मैं तो ऊपर छत पे चला गया। वो लड़का नीचे नहीं आया, 5 मिनट में उतर के आया। मैंने देखा तो वो नीचे पड़ा मिला। पड़ा मिलने के बाद में रमेश जी और मिस्त्री ये ले करके इसको अलवर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आए। मेरा गांव बडेर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम अमरेश सिंह है। उम्र कितनी है? उम्र करीब 50 के करीब है, बीच में 45-50 के बीच। ठीक है। अलवर में कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले संविदा कार्मिक एकत्रित हुए।
जिलाध्यक्ष उत्सव शर्मा ने बताया कि नववर्ष के पहले दिन संविदा कार्मिकों ने अपने हाथों से खून निकालकर 500 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखे हैं। इसके जरिए मुख्यमंत्री भजन लाल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से आगामी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मेरिट बोनस के आधार पर करवाने की मांग की गई है। साथ ही बताया गया कि सभी अल्प वेतन पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, इसलिए आगामी भर्ती मेरिट बोनस के आधार पर जल्द से जल्द करवाने का आग्रह किया गया है। आज हमारा खून से पत्र लिखने का मुख्य कारण ये है कि जिससे सरकार तक हमारी मांग पहुंचे और 2013, 2018, 2023 में जो नर्सिंग भर्ती मेरिट प्लस बोनस के आधार पर होती थी, उसी आधार पर हमारी भर्ती आगामी भर्ती 12,000 पदों पर जल्दी से जल्दी हो, जिससे हम सभी संविदा कार्मिक को लाभ पहुंचे। सभी संविदा कार्मिक अल्प वेतन में 7,000 रुपए में अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आज जहां पूरा परिवार, पूरा देश नया साल मना रहा है और हम यहाँ संविदा कार्मिक अपने खून से पत्र लिख के सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी मुख्य मांग यही है कि जल्दी से जल्दी 12,000 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की मेरिट प्लस बोनस के आधार पर 10, 20, 30 के आधार पर भर्ती जारी हो, जिससे सभी संविदा कर्मी को लाभ पहुंचे। कितने पत्र लिखे हैं अभी तक हम 400 पद लिख चुके हैं। आज का कारण ये खून से पत्र लिखने का ये है कि आगामी भर्ती मेरिट प्लस बोनस पे निकाली जाए। हम सभी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, 10, 20, 30 के आधार पर भर्ती निकाली जाए। पिछली 2013, 2018 में भी ये ऐसी ही भर्ती निकाली गई थी, लेकिन सरकार की मंशा है कि अभी पेपर करवाने की मंशा है, लेकिन हम इस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। कालीबाई बटालियन योजना के तहत प्रदेश भर में 10,000 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में भरतपुर, अलवर और तिजारा क्षेत्र के चयनित कांस्टेबलों का मेडिकल परीक्षण बुधवार को सामान्य चिकित्सालय में करवाया गया। 12 से 14 दिसंबर के बीच हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल 180 कांस्टेबलों में से गुरुवार को 47 का मेडिकल परीक्षण किया गया। यह प्रक्रिया डीएसपी राजकुमार राजोरा और सब इंस्पेक्टर रुचिका राठौर के निर्देशन में संपन्न हुई। इसमें 30 महिला कांस्टेबल और 17 पुरुष कांस्टेबल शामिल रहे। एसआई रुचिका राठौर ने बताया कि कालीबाई बटालियन के तहत अलवर, भरतपुर और तिजारा क्षेत्र से कुल 180 कैंडिडेट्स चयनित हुए हैं। इनमें से 13 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शेष अभ्यर्थियों का मेडिकल चरणबद्ध तरीके से करवाया जाएगा। जी, इनका आज से जो है मेडिकल जो वेरिफिकेशन है वो होना है और अगले कुछ दिनों तक इनका मेडिकल चलेगा पूरे राजस्थान में। ये मेनली जो है कालीबाई जो बटालियन है, नई बटालियन जो अलवर में प्रस्तावित है, उसके लिए मेडिकल के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। कितने कैंडिडेट्स हैं? ये अप्रोक्स 60 कैंडिडेट्स हैं। तो पूरे राजस्थान में कितनी भर्ती हुई है और यहाँ पर हम कितने लोगों का वो कराएंगे? पूरे राजस्थान में ऑल ओवर 10,000 वैकेंसीज निकली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग बटालियंस में जो है वो पदस्थापित होंगे भविष्य में। और उन्होंने फिजिकल, रिटर्न और अपना डीवी पास कर लिया है और ये फाइनल जो इनका मेडिकल है एग्जामिनेशन वो किया जा रहा है। अलवर के 200 फीट रोड फौजी कॉलोनी में महिला ने एक परात में कचरा भरकर पड़ोसी के मकान में अंदर डाल दिया। यह घटना परिवार के सदस्यों के सामने हुई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत शेखर शर्मा ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी बहन की शादी थी और इस दौरान उनके मकान के सामने खाली प्लॉट की साफ सफाई करवाकर उपयोग में लिया गया था। इसके बाद से प्लॉट में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उन्होंने महिला द्वारा कचरा डालने का विरोध किया था। इसके चलते महिला के पुत्र ने गाली गलौज की और इस महिला ने परात में कचरा भरकर शेखर के मकान में डाल दिया। पूरी घटना उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही इस परिवार ने एनईबी थाने में शिकायत पेश की है। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस की ओर से सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सामान्य चिकित्सालय स्थित पुराने कोरोना वार्ड में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन 4 जनवरी को होगा। मंत्री संजय शर्मा द्वारा यह उद्घाटन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित इस केंद्र में दिव्यांगों को रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इनमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और काउंसलिंग आदि शामिल हैं। प्रोजेक्ट समन्वयक डॉक्टर पीयूष गोस्वामी ने बताया कि दिव्यांग सर्वेक्षण और सहायक उपकरण आदि के लिए उचित समाधान प्रदान किया जाएगा। अलवर में मूसी महारानी की छतरी पर नए साल के पहले दिन 1 जनवरी से प्रवेश शुल्क शुरू हो गया है। भारतीय पर्यटकों के लिए 20 रुपए और विद्यार्थियों के लिए 10 रुपए शुल्क रहेगा। इसी तरह विदेशी पर्यटकों के लिए 100 और विदेशी विद्यार्थियों के लिए 50 रुपए शुल्क रखा गया है। साथ ही संबंधित विभाग ने यहां के अधिकांश रास्ते बंद कर दिए हैं। केवल कोर्ट परिसर एवं सागर की ओर से जाने वाले मार्ग ही खुले हुए हैं।
अलवर में लाल डिग्गी मेन गेट के पास नगर निगम द्वारा बनाया गया टॉयलेट दुर्दशा का शिकार है। पार्षद रहे रमन सैनी एवं श्रमिक नेता तेजपाल सैनी ने बताया कि भारी गंदगी से यहां बदबू का आलम बना हुआ है। इसके अलावा नाली की कोई सुविधा नहीं होने से सड़क पर दूषित पानी बहता रहता है। इसे लेकर कई बार नगर निगम को शिकायत की जा चुकी है। इसके अलावा सामने निजी बसें खड़ी हो जाने से लोगों को टॉयलेट नजर नहीं आता। इसके चलते कार्रवाई की मांगे उठाई गई हैं। आपकी बात ठीक है। आपने जो मुद्दा ध्यान में लाया है और माननीय लोगों के द्वारा एकदम जायज़ मुद्दा है। मेरे द्वारा पूर्व में भी यहाँ पत्र दिए गए हैं, मैं उनकी आपको प्रति उपलब्ध करा दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम एक तरफ तो अलवर शहर में और ज़िले में झूठी रैंकिंग के सहारे इस जनता को बरगलाना चाहती है, जबकि धरातल पर सफाई कुछ भी नहीं है। जो आप ये यूरिनल देख रहे हो, ऐसे शहर में 239 यूरिनल है। उन 239 यूरिनल का जो ठेका है, उन सारे यूरिनल को प्रतिदिन सफाई का ठेका है और उसके बाद उस यूरिनल को एसिड से तेजाब से साफ़ करके उसके बाहर वाइट मार्किंग का लगाने का ठेका है कि जिससे पता पड़े कि ये यूरिनल आज साफ़ हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। कई बार आयुक्त को भी शिकायत कर दी, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा यहाँ सारा कुछ इतना हावी है कि ठेकेदार और इनकी कर्मचारियों का जो गठजोड़ है उसके आगे सब कुछ नतमस्त है। ऊपर के जो प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है और ऊपर के जो जनप्रतिनिधि हैं, आज क्योंकि केवल सफाई पोर्टल पर रह गई है, सफाई केवल आंकड़ों पर रह गई है, सफाई केवल अंकों पर रह गई है, धरातल पर सफाई कहीं भी नहीं है। आज एक यहाँ कूड़े की फ़ोटो ली, एक झाड़ू लगाई, दूसरे एंगल से झाड़ू ली और उसकी अपलोड करी और उसके अंक दे दिए 5 अंक, लेकिन धरातल पर सफाई नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से है कि ये जो यूरिनल है ये धरातल पर साफ़ हो, प्रतिदिन साफ़ हो। जब हमने निविदा दे रखी है, निविदा की शर्तों में है कि प्रतिदिन पूरे अलवर शहर के 239 यूरिनल प्रतिदिन साफ़ होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा? उसका एक दूसरा भी रीज़न है। अब जो ये जो फुटपाथ पर ये बसें खड़ी हैं, हो सकता है इनसे दब जाएं, तो आपके माध्यम से है कि ये फुटपाथ पर जो बसें खड़ी हैं ये भी गैर कानूनी रूप से पार्किंग है, नहीं है। अब होता क्या है कि पटरी पर ये बसें खड़े होने से आए दिन यहाँ दुर्घटना का अंदेशा लगा रहता है। तो ये दोनों आपके माध्यम से मैं ध्यान में लाना चाहूँगा। आज जो लाल डिग्गी का जो सौंदर्यीकरण किया है प्रशासन ने, वो वास्तव में सराहनीय है, परंतु उस सौंदर्यीकरण पर एक ग्रहण के रूप में जो बाहर यूरिनल बना हुआ है वो लगा हुआ है, तो वो सौंदर्यीकरण बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जो भी आने जाने वाले यहाँ आते हैं उनके लिए लाल डिग्गी पे अंदर घुसना ही एक दुर्लभ वाली बात है, क्योंकि यहाँ जो पूरा का पूरा यूरिनल है वो पूरा का पूरा बाहर सड़ रहा है और बाहर ही बह रहा है, जिससे कि बाहर खड़े होने में भी दिक्कत आती है और अंदर तक भी इसकी बदबू जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जेंट्स का ही यूरिनल है, महिलाओं का कोई यूरिनल नहीं है। महिलाएं भी साथ ही आती हैं जेंट्सों के, तो उनको भी ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए हम मांग करते हैं कि यहाँ महिलाओं के लिए भी एक यूरिनल बनाया जाना चाहिए जिनकी भी सुविधा हो। और जो बाहर यूरिनल बह रहा है तो यहाँ चाहे सीवरेज लाइन हो उसमें इसका डाला जाए, निकास किया जाए, और जिससे कि उस गंदगी का फैलाव को रोका जा सके। इसकी कोई ना कोई स्थायी सुविधा नगर निगम को करनी चाहिए, जिससे कि इस गंदगी से परेशानी जो हो रही है वो नहीं हो। साथ ही यहाँ जो बसें खड़ी हुई हैं, बसें से भी ये पता नहीं चलता कि यहाँ यूरिनल है कि या नहीं है, तो आम आदमी परेशानी में है। तो इसलिए बसों को भी कहीं आगे पीछे कहीं भी कोई पार्किंग की स्थान इनको दिया जाना चाहिए। ओबीसी आयोग सदस्यों के अलवर दौरे पर कांग्रेस नेता बलवीर सिंह चौधरी ने जाट समाज से संबंधित मांगों को रखा। इसके तहत भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज के ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मुद्दा रखा गया। गौरतलब है कि इन दोनों जिलों के जाट समाज को राज्य स्तर पर ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन यदि भरतपुर और धौलपुर की जाट महिलाएं शादी के बाद अलवर स्थित ससुराल में आ जाती हैं, तो उन्हें ओबीसी का लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा कई अन्य मांगे भी रखी गई हैं। मैं अलवर ग्रामीण विधानसभा से आता हूँ, जाट समाज को बिलोंग करता हूँ, बलबीर सिंह भजीठ। हमने आयोग के सामने ये रखा है कि भरतपुर के जाटों को ओबीसी में लिया जाए, क्योंकि वहाँ की महिलाएं हमारे यहाँ अलवर जिले में शादी ब्याह होती है तो उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है महिला वर्ग को। दूसरा, हरियाणा से भी यही स्थिति है। हमने जब आयोग के सामने ये रखा कि जब शादी का प्रमाण पत्र कलेक्टर के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है तो उसको ओबीसी का ऑटोमेटिक दर्जा मिल जाता है। दूसरा, क्रीमी लेयर में ओबीसी की जो लिमिट है उसको 20 लाख किया जाए, 8 लाख है। 8वां वेतन आयोग आ रहा है, इसमें जो 15 लाख वाला है, जो 30 लाख में सैलरी जाएगी। दूसरा सुझाव ये है कि रोस्टर प्रणाली से जो ओबीसी की सीटों को जनरल से भर दिया जाता है, ये भी हमारा सुझाव है। और तीसरा सुझाव ये था हमारा कि ओबीसी आयोग का गठन किया जाए। अलवर मंडी में प्याज के भाव फिलहाल 300 से लेकर 800 रुपए प्रति मन बने हुए हैं। हालांकि कोहरे और सर्दी के कारण प्याज में गलन शुरू हो रही है।
ऐसे में प्याज अधिक दूरी के राज्यों तक नहीं पहुंच पा रही। उधर व्यापारी धारा सैनी ने बताया कि करीब 15 से 20 दिन के बाद प्याज की आवक बंद हो जाएगी। वहीं इस बार किसान को प्याज में खासा नुकसान हुआ है और सरकार की ओर से भी कोई सहयोग नहीं मिल पाया। प्याज में आज 20,000 कट्टे मंडी में है, बाजार रहे आज 300 रुपये मन से लेकर 800 रुपये मन। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी अब धीरे धीरे हल्की होती जा रही है, क्वालिटी में जान नहीं बची। अभी जो प्याज है बाहर भी जा रहा है या लोकल ही खपत? नहीं, अब लोकल चलेगा, बाहर जाने की कंडीशन इसकी खत्म हो चुकी है। इसकी स्ट्रेंथ है ना और कमजोर हो चुकी है। क्या कारण है कि कमजोर हो रही है? ये जो कोहरा हो रहा है ना, इस कोहरे से प्याज में नमी आ जाती है, नमी से इसमें अंकुर चल जाता है, घास हो जाता है। और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में विभिन्न जिन्सों की सीमित आवक बनी हुई है। व्यापारी सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि सरसों 6200 लेकर 6900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है, जबकि गेहूं के भाव 2600 क्विंटल बने हुए हैं। वहीं इस बार बारिश के कारण कपास और बाजरे में नुकसान हुआ है। इस साल आवक ठीक ठाक रही, कपास की थोड़ी कम रही इस बार आवक, बारिश की वजह से कपास काफ़ी खराब हो गया था तो थोड़ा कम आया कपास। बाजरा ठीक आया, बाजरे के बाजार काफ़ी कम रहे, अभी भी कमी है, 1950 बिक रहा है बाजरा नीचे में, ऊपर में 2500 तक बिक रहा है। सर गेहूं और सरसों की बात की जाए तो क्या स्थिति है? गेहूं और सरसों फसल पे खूब आया था, अब लेकिन धीरे धीरे चूँकि अब नई फसल आने वाली है 2-3 महीने बाद, तो धीरे धीरे आवक हर साल ही कम हो जाती है। जिन किसानों के पास माल बचा हुआ है वो ला रहे हैं, बाकी जिन किस्तों के पास माल पड़ा है वो ला रहे हैं, बाकी तो माल बिक लेता है ऑलमोस्ट। सर क्या भाव चल रहा है? गेहूँ करीब हमारे यहाँ 2590-2600 लूज बिक रहा है, ऊपर में 2650 तक बिक रहा है, और सरसों हमारे यहाँ 6200 से लेके और 6900 तक बिक रहा है। सर इस साल की दृष्टि से देखा जाए तो कैसा रहा साल ओवरऑल ठीक ठाक रहा, ज़्यादा इसको खराब भी नहीं बता सकते, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बता सकते। फसलें अच्छी हुई है, किसानों के लिए बढ़िया रहा। अलवर के काशीराम चौराहा स्थित कल्याणकारी हनुमान मंदिर में नववर्ष पर गर्म वस्त्र, कंबल और भोजन का वितरण हुआ। जन कल्याण सेवा समिति के निर्देशन में एडवोकेट सचिन खत्री एवं उनके परिवार ने कदम उठाया। यहाँ हर साल की तरह जरूरतमंदों को वितरण के साथ ही प्रसाद भी प्रदान किया गया। समिति सचिव प्रेमचंद जैन एवं उनके सहयोगियों द्वारा कल्याणकारी हनुमान जी मंदिर पर असहायों को भोजन करवाया जाता है। समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी नववर्ष के उपलक्ष्य पर गर्म कपड़ों, कंबल, शॉल, लोई का वितरण किया गया तथा मेरी ईश्वर से कामना है कि समस्त देश का, अलवर का या सभी लोगों का भविष्य अच्छा रहे, खुशहाल रहे, खुशहाल रहे और इसी तरह समृद्ध और तरक्की उनके द्वार पर आती रहे। हर वर्ष की भांति जन कल्याण हनुमान जी के यहाँ पर हमने आज इस साल भी भंडारा किया। निरंतर कई वर्ष से करते आ रहे हैं। यहाँ पर हम कंबल और प्रसाद का वितरण करते हैं और निरंतर वकील साहब से जुड़े हुए हैं, तो निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है, कई वर्षों से चल रही है और हनुमान जी की कृपा रहेगी जब तक निरंतर ये चलती रहेगी। हम काफ़ी वर्षों से काशीराम पे जो बालाजी महाराज का मंदिर है वहाँ से जुड़े हुए हैं। हर साल नव वर्ष पे पहले दिन पे हम बाबा के यहाँ पे आते हैं, भंडारा करते हैं और कंबल वितरित करते हैं। हमारा तो एक ही मानना है, ना डिस्को में जाएंगे ना होटल में जाएंगे, नया साल बाबा तेरे दर पे मनाएंगे। जय हो बालाजी महाराज की। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुँह पे करे तासु नीचे नैन। जो बालाजी महाराज की कृपा हर वर्ष हम पे होती है और इसी तरह से आगे भी होती रहे। जय हो बालाजी महाराज। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अलवर की लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति की ओर से गुरुवार को वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि पिछले कई वर्षों से 1 जनवरी को भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें समिति अध्यक्ष भवानी शंकर सहित समिति से जुड़े व्यापारियों का सहयोग रहा। लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति के द्वारा 1 जनवरी को प्रतिवर्ष पूरी सब्जी के भंडारे का आयोजन किया जाता है। सभी व्यापारीगण इसके अंदर अपना भरपूर तन मन धन से सहयोग देते हैं और आने जाने वाले आगंतुकों को बड़े प्यार से प्रसादी का खिलाकर अपना आप को बड़ा ही लाभान्वित महसूस करते हैं। समय समय पर यह समिति धार्मिक सामाजिक आयोजन करती रहती है। कभी पोष बड़े, कभी ठंडे पानी के प्याऊ, शरबत की प्याऊ, ठंडाई की प्याऊ, पूरी सब्जी, चावल, छोले, ये समय समय पर यह समिति आयोजन करती रहती है। श्री श्याम नवयुवक मंडल विवेकानंद चौक द्वारा 11 जनवरी को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण किया जाएगा।
मंडल के अध्यक्ष बॉबी नरूला ने बताया कि इससे पूर्व विवेकानंद चौक पर बाबा श्याम को भोग लगाया जाएगा। वहीं सुबह 10 बजे से कड़ी कचौरी के प्रसाद का वितरण शुरू होगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है
कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूंगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में अवैध खनन के खिलाफ 15 जनवरी तक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 5 विभागों की टीमों का गठन किया जा चुका है। गौरतलब है कि इसे लेकर हाल ही में कलेक्टर ने बैठक ली थी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अवैध खनन एवं भंडारण क्षेत्र की जांच कर आवश्यकता अनुसार सर्वे करवाया जाएगा। संयुक्त दलों की ओर से प्रतिदिन आपसी समन्वय रखते हुए अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन जिला मुख्यालय पर भेजी जाएगी। इसके अलावा वन विभाग, राजस्व और खान सहित संबंधित विभाग अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। जिला कलेक्टर के अनुसार अवैध खनन रोकथाम को लेकर 29 दिसंबर से शुरू हुआ अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। अवैध खनन की राज्य सरकार के निर्देशानुसार 29/12 से यानी 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा इसके लिए पूरे जिले में 10 टीम्स गठित की गई हैं, 9 सब डिविजन्स में और एक हेडक्वार्टर पे। इस सारी टीम्स में वन विभाग, माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग और रेवेन्यू के लोग शामिल हैं। हमारी इसमें एक ही गोल है इसका कि हर तरह का अवैध खनन अरावली और इनके आसपास की रेंजेस में कंप्लीटली हमें बंद कराना है। कल की भी कार्रवाई हुई है, डेली निदेशालय इसकी रिपोर्ट दी जाएगी और संयुक्त रूप से पुलिस विभाग के साथ इसमें कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ उपखंड के ठेकड़ीन गांव में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय समर्थ लाल मीणा की 91वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि रहे। गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध समर्थ लाल मीणा के पुत्र विजय समर्थ लाल मीणा के अनुसार इस मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही वक्ताओं ने उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर विचार रखे। वहीं कस्बे के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर करने की जरूरत बताई। कार्यक्रम में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भेजे गए संदेश का भी पाठन हुआ। मालाखेड़ा के स्टेशन रोड स्थित श्री श्याम मंदिर के स्थापना पर्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान निशान यात्रा, जागरण, भजन, सत्संग और भंडारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों गांवों से भक्त पहुंचे। वहीं श्याम जागरण सेवा समिति के सदस्यों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस मौके पर मेले का भी आयोजन किया गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति जमालपुर पर इफ्को कंपनी की ओर से विभिन्न उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर यह सुविधा मुहैया करवाई गई है। ऐसे में जमालपुर सहित अन्य गांवों के किसानों को यहां से डीएपी, यूरिया और जिंक सल्फेट सहित फसलों के लिए अन्य उपयोगी खाद और बीज दिया जा रहा है। साथ ही सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नियमानुसार अल्पकालीन फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है, जो पूरी तरह ब्याज मुक्त होता है। इसके अलावा कृषि यंत्र भी किराए से उपलब्ध करवाने की सुविधा है। गौरतलब है कि सहकारिता विभाग की ओर से इस ग्राम सेवा सहकारी समिति का पंजीयन 1956 में किया गया था। अलवर करौली मेगा हाईवे के पास स्थित होटलों में नए साल पर रौनक रही। यहाँ बुर्जा होटल हवेली में कई राज्यों के पर्यटक पहुंचे। उन्होंने राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लिया।
यहाँ रियासतकालीन विभिन्न एंटिक वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ मौजूद संचालक उपेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीण परिवेश के भोजन और राजस्थानी संस्कृति को लेकर पर्यटकों में आकर्षण नजर आता है। मालाखेड़ा के बालेटा स्थित 33 kV GSS में सुरक्षा की जरूरत बनी हुई है। यहाँ MC मशीन, ट्रांसफार्मर और मेन स्विच आदि भूतल के नजदीक लगे हुए हैं, जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पिछले दिनों भी यहाँ बारिश का पानी भरने से करंट आना शुरू हो गया था। सरपंच हजारीलाल मीणा ने बताया कि यहाँ स्थित गहरे गड्ढे को भरने के लिए सहायक अभियंता को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। मौजूदा स्थिति में कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मस्ताबाद रामगढ़ स्थित गौशाला को 1 महीने के लिए गोद लिया गया है। रामगढ़ ब्राह्मण समाज से जुड़े प्रमुख लोगों ने कदम उठाया। इसमें मोहनलाल शर्मा, एडवोकेट लाखन दत्त शर्मा, एडवोकेट अमित भारद्वाज, पत्रकार अजय भारद्वाज, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री निखिल शर्मा, एडवोकेट उपेंद्र शर्मा, विजय दुर्गा प्रसाद, पंडित सुनील शर्मा, पंडित श्री स्वरूप और कृष्ण शर्मा शामिल है। इस मौके पर इन लोगों ने गौशाला पहुंचकर अपनी सेवाएं प्रदान की। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्थापना की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। कस्बे के गोल सर्किल पर चल रहे आमरण अनशन को वन मंत्री संजय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर तोड़वा दिया। यहां मौजूद आंदोलनकारियों को पानी पिलाया गया और अनशन समाप्त करवा दिया। वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री और सांसद भूपेंद्र यादव के निर्देश पर वे यहां पहुंचे हैं। उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे मुकेश जैमन सहित आमजन को विश्वास दिलवाया कि प्रशासन को 1 माह का समय दिया जाए। इस अवधि में राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के लिए उपयुक्त भूमि खोजी जा सकेगी। इसके अलावा भूमि चयन प्रक्रिया के लिए केंद्रीय विद्यालय टीम के दौरे पर राजगढ़ आवाज मंच के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद आमरण अनशन और धरने को 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा गुरुवार से कस्बे के बाजार भी खुल गए। तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि हम पे विश्वास रखिए और 1 महीने का समय हमको दीजिए। जो जमीन आपके पास है उसकी भी जांच करा लेंगे और जो प्रशासन ने तय करी है उसकी भी जांच करा लेंगे और कोई सारगर्भित रास्ता निकाल करके आपका केंद्रीय विद्यालय यहाँ बने उसकी चिंता भी करेंगे और प्रयास भी करेंगे। मैं तो आपके श्री चरणों में एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि आपका यह आंदोलन बिल्कुल सफल है और आपके श्री चरणों में आग्रह करते हुए आपसे आग्रह करूंगा और विशेष रूप से मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि इस आमरण अनशन को, इस धरने को आज यहीं समाप्त करें और व्यापारी भाइयों से कहूंगा कि कल से अपने प्रतिष्ठान को खोल करके नया वर्ष भी बनाएं और काम को भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर जो राजगढ़ की जनता जनार्दन पिछले 1 माह से आंदोलन पर थी, पिछले 8 दिन से संपूर्ण राजगढ़ प्रतिष्ठान स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से बंद थे जी। और मैं पिछले 5 दिन से आमरण अनशन पर था और मेरे साथ और भी लोग आमरण अनशन पर आ गए थे। प्रतिदिन अलग अलग क्रमिक अनशन पर बैठ रहे थे। आपके राजगढ़ की आवाज़ को सुनकर आज हमारे बीच राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री संजय जी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी अलवर के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मेंद्र जी शर्मा आज हमारे बीच आए और राजगढ़ की जनता को एक पूर्ण आश्वासन देकर गए कि आपका केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खुलेगा। केंद्रीय विद्यालय को लेकर के एक सकारात्मक आंदोलन चल रहा था, उसके निमित्त माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार आज मैं इस धरने पर आया हूं, जिसमें मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र शर्मा साहब आए हैं। मैंने यहाँ धरना का नेतृत्व कर रहे मुकेश जैमन साहब और सभी आमजन को विश्वास दिया है कि 1 महीना आप प्रशासन को दीजिए, जिससे वो एक अच्छी ज़मीन राजगढ़ के अंदर ढूंढ सके। आपकी निगाह में कोई ज़मीन हो तो वो हमें बताइए, उसका परीक्षण भी करा लेंगे। साथ ही साथ राजगढ़ में जो केंद्रीय विद्यालय की टीम आएगी उसमें इस मंडल में से किसी एक सदस्य को भी हम रखेंगे, जिससे आमजन में विश्वास रहे कि ज़मीन का चयन सही हो रहा है। हमारी इस बात को सुन करके मुकेश जैमन जी ने और उनकी टीम ने और विशेष रूप से राजगढ़ की जनता ने हमें विश्वास जताया है और आज धरने को 1 माह के लिए स्थगित किया है। और आज इसी धरने के स्थगित के साथ साथ जो अनशन पर बैठे थे उनको पानी का गिलास और जूस पिला करके उस अनशन को समाप्त किया। उधर 8 दिन से चल रहे आंदोलन के स्थगन के बाद कस्बे के गोल सर्किल से गोविंद देव जी मंदिर तक दंडौती दी गई। साथ ही सभी ने पूजा अर्चना कर राजगढ़ की खुशहाली की कामना की। उधर मुकेश जैमन ने बताया कि 2021 में राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को रैनी के
दलालपुरा ले जाने का प्रयास हो रहा था। इसके विरोध में जारी आंदोलन और अनशन वन मंत्री संजय शर्मा के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। पिछले 8 दिन से राजगढ़ बंद रहा। हम लोग आमदन अनशन पर बैठे। कल राजस्थान सरकार के मंत्री और जिम्मेदार लोग हमारे बीच आए और हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त करके गए हैं कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खुलेगा। हमने ये जो अपने अधिकार की मांग लड़ी थी, ये भगवान आराध्य देव राधा गोविंद को अपने हृदय में रखकर लड़ी थी। उनके मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए आए हैं और भगवान राधा गोविंद से यही प्रार्थना मैंने अपने हृदय से की है कि इस अखंड ब्रह्मांड में तेरे से बड़ा कोई छलिया नहीं है, तो इस राजगढ़ की जनता के साथ कोई छल ना कर पाए, ये तुम हम पर कृपा करना और ये केंद्रीय विद्यालय हमारा राजगढ़ में खुले, ऐसा आशीर्वाद। बड़ौदा में स्थित जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रद्धालु राकेश मीणा ने बताया कि आयोजन सभी ग्रामवासियों और श्री बालाजी सरकार ग्रुप की तरफ से संपन्न हुआ। सबसे पहले ठाकुर जी और हनुमान जी को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर सतीश शर्मा, पवन बागड़ी, पिंटू, गोलू गोस्वामी और नटवर मीना सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। बड़ौदा मेव की रत्न कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में भागवत कथा समापन कर अर्धरात्रि जागरण संपन्न हुआ। साथ ही गुरुवार को हवन यज्ञ और भंडारा किया गया। यहाँ श्री श्याम सखा मंडल समिति द्वारा कृष्ण चैतन्य मोहन आचार्य के सानिध्य में 25 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। कथा का वाचन आचार्य अनन्या शर्मा द्वारा किया जा रहा था। यह जानकारी श्रद्धालु मुरारी लाल अग्रवाल और मुकेश चंद अग्रवाल ने प्रदान की। खैरतल में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के निज धाम लाडली महल में भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। यहाँ श्री लाडली जू सरकार का प्रतिष्ठा महोत्सव गुरुवार को संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। महोत्सव के दौरान महाआरती हुई और महाप्रसाद का वितरण किया गया। गुरु माता सरिता देवी के सानिध्य में संपन्न हुए इस महोत्सव के अवसर पर लाडली महल में भव्य सजावट एवं रोशनी की गई। गुरुवार को ही नववर्ष का पहला दिन था और श्रद्धालुओं ने लाडली जी मंदिर पहुंचकर नमन किया। कार्यक्रम में किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरीश टाटा, विक्रम चौधरी, डॉक्टर राजेश लालवानी, एसपी मनीष चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट और आयुक्त मुकेश शर्मा आदि शामिल हुए। सरकार की जय। आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को आज से 2 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 3रा वर्ष प्रारंभ हो रहा है। श्री जी सरकार का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। लेकिन आज के दिन जो लौकिक वर्ष है 1 जनवरी 2026 के दिन पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी का जो आगमन हुआ है, इस दिन लाडली जी का प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव मन रहा है। ये 3रा वर्ष प्रारंभ है और आज सुबह भगवान श्री लाडली जी सरकार का सहित समस्त उपस्थिति जो भी यहाँ पे प्रतिष्ठित देवी देवता सबका सुबह 4 बजे पंचामृत आदि समस्त वस्तुओं से षोडशोपचार पूजा करके कि उनका महास्नान हुआ था। 7:15 बजे प्रतिष्ठा की प्रथम आरती हुई थी और 11 बजे यहाँ पे भगवान की राजभोग आरती प्रारंभ हुई है। इस उत्सव में जो खैरतल के आसपास शासन प्रशासन और जो दूर दराज से भक्त लोगों का यहाँ पे भव्य रूप से आगमन हुआ है और बराबर सुबह 11 बजे से यहाँ पे प्रसादी का वितरण चल रहेगा। ये उत्सव 3रा है। इससे पहले यहाँ पे 2 उत्सव पहले बन चुके हैं और ये श्री जी का यहाँ विशेष कृपा है खैरतल के ऊपर। खैरतल के आसपास के क्षेत्रों पे भक्तों पर लाडली सरकार की असीम अनुकंपा है और 6:15 बजे हरे कृष्णा ग्रुप जो वृंदावन से रिलेटेड है वो आएंगे। यहाँ पे संकीर्तन का आयोजन होगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर। निवेशकों के करोड़ों लेकर फरार होने के 4 आरोपियों ने किया सरेंडर। खैरतल में हुआ था नवअंश निधि घोटाला। धूमधाम से हुआ न्यू ईयर सेलिब्रेशन। रंगारंग कार्यक्रमों में लोक कलाकारों के साथ थिरके लोग। वहीं भरतरी धाम में नववर्ष पर भक्तों ने किया नमन। नए साल में नए कामों को लेकर अलवर वासियों ने जताई अपेक्षा। औद्योगिक विकास और जल संकट दूर करने की भी जताई उम्मीद। और 6 बच्चों के पिता ने फंदा लगाकर दी जान। वहीं शराब के नशे में तेजाब पीकर मिस्त्री ने तोड़ा दम। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।